वृत्त की परिधि 2 पाई आर और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर क्यों होती है। जैसा कि आपको दिख रहा है, पाई इक्वल टू क्या होता है? परिधि बटे व्यास होता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहीं से हमारी परिधि आती है। प्रैक्टिकली आप देखेंगे तो प्रैक्टिकली आपको दिख जाएगा कि परिधि को व्यास से डिवाइड करके पाई का मान आएगा, यहीं से आता है परिधि बराबर 2 पाई आर। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, तो यहाँ 2 पाई आर कर देंगे, आ जाएगा। आप अपने से चेक कर सकते हैं, आर बराबर 7 रखेंगे, पी 44 आएगा, इस तरह से आ जाएगा। और कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर कि वृत्त की क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। तो दो गणितज्ञ थे, एक आर्किमिडीज और एक थेल्स। आर्किमिडीज ने क्या बोला कि वृत्त एक त्रिभुजाकार की आकृति का होता है, और थेल्स ने क्या बोला कि वृत्त एक चतुर्भुज की आकृति का होता है। इन दोनों गणितज्ञों ने यह भी बताया कि वृत्त की लंबाई और चौड़ाई होती है। तो वृत्त की लंबाई चौड़ाई कैसे होती है? इन्होंने बताया कि वृत्त एक 2D होते हैं और 2D प्लेन में ऐसे खूब ढेर सारे वृत्त बने हुए रहते हैं। क्लियर? खूब ढेर सारे बिंदु होते हैं, इसको यहाँ से कटिंग किया, कट करके इसको फैलाया, इस तरह से फैला करके इसको इस तरह से छल्ले बना दिया। क्लियर? तो वृत्त को क्या बना दिया इन्होंने? त्रिभुज बना दिया। अब इसकी जो परिधि होगी, इसकी जो वृत्त की परिधि होगी, यहाँ इसकी परिधि इसी लंबाई हो जाएगी 2 पाई आर। तो यहाँ से इसे कटिंग किया तो कितनी हो जाएगी? ये त्रिज्या हो जाएगी, ये जो हमको पता है। क्लियर? तो इस तरह से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो वृत्त का त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर लेंगे। यहाँ से हम आधार कितना है 2 पाई आर, ऊंचाई कितनी है आर, सॉल्व कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर मिल जाएगा। आइए देखते हैं थेल्स चाचा ने क्या बोला। थेल्स चाचा ने बोला कि वृत्त को आप ऐसे खूब ढेर सारे छोटे छोटे स्लाइसों में काट कर लीजिए। एक था हमारा, जैसे हमारी जो पिज्जा है, इसको 16 भागों में बांटना है, इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे भागों में कट कर लिया। क्लियर? अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे अरेंज कर लिया। पहले वाले हिस्से को यहाँ रखा, दूसरे पे यहाँ, तीसरे पे यहाँ, चौथे पे यहाँ, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, इस तरह से हमने इसको स्लाइसों को ऐसे इस तरह से अरेंज कर लिया। जैसे मैंने देखा अरेंज करते हुए, 8 स्लाइस नीचे आ गए, 8 स्लाइस ऊपर आ गए। क्लियर? तो 8 स्लाइस नीचे, 8 स्लाइस ऊपर, तो देखा जाए तो इतनी दूरी कितनी हो गई है? पूरी थी 2 पाई आर, उसका आधा कितना बन गया? पाई आर। और यही है इसकी लंबाई, किसकी? इस चतुर्भुज की। चतुर्भुज के आकार की है ये। इन जब छोटे छोटे स्लाइसों में कट करेंगे तो चतुर्भुज के आकार का बनेगा, और इसकी दूरी हो जाएगी पाई आर, और इसकी जो हाइट होगी इसकी त्रिज्या कहलाएगी। ये समांतर चतुर्भुज बनेगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल निकालो, आधार दिया है पाई आर, ऊंचाई दिया है h, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? आप इसको जब छोटे छोटे स्लाइसों में काटेंगे, बहुत ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्लाइस में काटेंगे, ये जो स्लाइस ऊपर खावर जो दिख रहे हैं ऐसे, ये सीधी हो जाएंगी, आपको एकदम फ्लैट सरफेस दिखेगा। समझ गए? इस तरह से हमारा प्रूफ होता है कि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर क्यों होता है। ऐसे ही मजेदार चीजें आपको सीखने के लिए बने रहना होगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिएगा।